जय श्री कृष्ण। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, औरत कभी भी हारती नहीं, उसे हराने वाला और जिताने वाला उसका पति ही होता है। दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का एक बार मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी के बीच फिर से हाजिर हूँ कुछ महत्वपूर्ण दाम्पत्य जीवन के कोट्स लेके। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं। अपने जीवन साथी को कभी दुख मत दिया करो दोस्तों, क्योंकि दामाद आएगा बेटी को ले जाएगा, बहू आएगी बेटे को ले जाएगी, जीवन साथी ही आखिरी तक साथ निभाएगी दोस्तों। औरत तब तक बूढ़ी नहीं होती जब तक उसका सुहाग जीवित रहता है। पुरुष तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसकी पत्नी जीवित रहती है। एक के बिछड़ते ही दूसरा बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है मेरे दोस्त। बेटी की विदाई पर सबसे ज़्यादा एक पिता रोता है, क्योंकि पूरे परिवार की चिंता करने वाला तो पिता है, मगर इस पिता की चिंता करने वाली एक बेटी होती है। दोस्तों, एक सुंदर सी कविता हर बहन को समर्पित करता हूँ। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया। पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया अपने आंगन की फुलवारी। मुझको सदा कहा तुमने मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं? अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। देखो अंतिम बार देहरी लोग मुझे पूछवाते हैं, आकर के पापा क्यों इनको आप नहीं धमकाते हैं? नहीं रोकते चाचा ताऊ, भैया से भी आस नहीं। ऐसी भी क्या निष्ठुरता है, कोई आता पास नहीं। बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू, बदहवास सा दौड़ पड़ा। काथर बिछिया सी वह बेटी लिपट पिता से रोती थी, जैसे यादों के अक्षर वह अक्षु बिंदु से धोती थी। माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला, फूल सभी घर की फुलवारी से कोई जीव बिन चला। छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा, उसको कौन करेगा चुप, अब वह कोने में दुबक रहा। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, कभी ना रोने वाला बाप फूट फूट कर रोया है। दोस्तों, हम सफ़र ऐसा होना चाहिए जो एक बार तुम्हारा हाथ थाम ले तो फिर कभी ना छोड़े। झगड़ा कर ले, लड़ाई कर ले, पर तुमसे रिश्ता कभी ना तोड़े। चाहे सारी दुनिया तुम्हें गलत कहे, मगर वो उन पर भरोसा कर तुम्हारा दिल ना तोड़े। पत्नियों के मायके जाने के बाद पति सिर्फ चुटकुले में ही खुश नज़र आते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पत्नी के मायके जाने के बाद घर, भूत बंगला और रसोई कबाड़ खाना बन जाती है। यहाँ तक कि पति का टाइम से नहाना भी पत्नी पर ही निर्भर करता है। अगर पत्नी नहीं होती है तो आलसी पति भैरव बाबा नजर आने लगते हैं। इसके बाद भी पति अपनी प्यारी पत्नियों का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। सही मायने में जीवन की सच्ची हमसफ़र पत्नी ही होती है। बाकी सारे रिश्ते वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं,
पर पति पत्नी का रिश्ता जीवन के अंत तक चलता रहता है। बेटी को विदाई के वक्त सोना, चांदी, कपड़ा, रुपया, हनीमून ट्रिप के बजाय पढ़ाई के साथ एक छोटी सी प्रॉपर्टी दे देना। जिंदगी में कोई कहेगा नहीं तेरे बाप के घर चली जा। पति सुख तो अकेला काट लेता है, लेकिन दुख में वो अपनी पत्नी को ज़रूर याद करता है। पत्नी दुख तो अकेला काट लेती है, लेकिन सुख में वो अपने पति को ज़रूर याद करती है। लड़कियों के लिए उनका विवाह ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ होता है। अगर उसकी शादी अच्छे लड़के से हो जाए तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, परंतु वही शादी अगर गलत लड़के से हो जाए तो नरक के सारे द्वार ससुराल में ही खुल जाते हैं। सिर्फ आई लव यू बोलने से प्यार नहीं होता। प्यार करने के लिए एटीट्यूड और ईगो को भी भुलाना पड़ता है। एक दूसरे को केयर और रिस्पेक्ट करनी होती है। जो औरत कहती है ना कि मर्द सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी का ख्याल नहीं करता, ज़रा गौर से देखो। पूरा साल पैसा कमाने वाला बाप और पति अपने लिए कितने कपड़े खरीदते हैं। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। सहारे इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमज़ोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। औरत कभी भी हारती नहीं है, उसे हराने वाला और जिताने वाला उसका पति ही होता है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, छोटा सा जीवन है लगभग 80 वर्ष का, उसका आधा 40 वर्ष तो रात को ही बीत जाता है और उसका आधा 20 वर्ष बचपन और बुढ़ापे में बीत जाता है। बचा 20 वर्ष, उनमें भी कभी योग, कभी वियोग, कभी पढ़ाई, कभी परीक्षा, कभी नौकरी, कभी व्यापार और अनेक चिंताएं व्यक्ति को घेरे रखती है। अब बचा कितना? 8-10 वर्ष, उसमें भी हम शांति से नहीं जी सकते। जरा सोचिए, यदि हम थोड़ी सी संपत्ति के लिए झगड़ा करें और फिर भी सारी संपत्ति यहीं छोड़ जाए तो इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त करने का क्या लाभ हुआ। दहलीज से जब उनकी डोली उठती है, माँ बाप की आत्मा कितना कचोटती है। कहने को तो 2-2 घर होने चाहिए बेटियों के, पर पिता के घर से पराई और पति के घर में सताई जाती है बेटियां। क्या सच में पराई हो जाती है बेटियां? सोचिए ज़रूर। अगर हम सफ़र के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीनी है तो जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for latest notification. धन्यवाद।